ओरण है, गोचर है, नदी है, नाडे है, स्मारक है, शमशान है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है, किसी को कोई भी, और वो कागजों पर नक्शा बना करके संबंधित पटवारी कलेक्ट्रेट में भेज देता है। जो काम जिला प्रशासन कर रहा है, जिला कलेक्टर के जो कर्मचारी कहो या उनके जो नीचे के अधिकारी कहो, उनका काम सही तरीके से नहीं हो रहा, तभी ये समस्या जो आप बता रहे हो सभी समस्या आ रही है। ये नक्शे तैयार कौन करते हैं? पटवारी करते हैं, कलेक्टर के निर्देश पर, कलेक्टर के हुक्म पर करते हैं कि आप तो इतने बीघों के अंदर फला लोकेशन के अंदर कागज बना करके हमारे सामने पुटअप करो। उसमें ये नहीं देखा जाता कि यार उस जमीन की फिजिकल मोबिलिटी, फिजिकल पोजीशन क्या है। तब सरकार अगर प्रशासन से रिपोर्ट मंगाती है तो कलेक्टर साहब का ये दायित्व बनता है कि वहाँ पटवारी और हमारी जो रेवेन्यू की जो भी उचित कड़ी है उसको मौके पर भेज करके उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन हो, उसके बाद वो सरकार को प्रस्तावित करे कि ये हमारी पोजीशन है, इस जमीन को दिया ना उचित है या नहीं है। कलेक्टर की बात आप कलेक्टर साहब सभी को पूछो, सब जनता अगर बोल रही है तो सही बोल रही है। वो कभी मैंने पहले भी कहा, जैसे मैं आज भी कभी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, ऑफिस से अपने क्वार्टर और क्वार्टर से ऑफिस। जिस तरह भी पूर्व वक्ता ने बताया था कि उन्होंने यही पता नहीं कि तड़े क्या होते हैं, उनको ये पता नहीं कि पशुपालक किस हालात में अपने जैसलमेर जिले में रह रहे हैं। मैं इनमें से इतने से पूछता हूँ कि एसडीएम जैसलमेर के पास जाकर के आप काम करवा लो, आप जिला परिषद जो सीईओ के पास जाकर के काम करवा लो, यदि करवाना चाहते हो तो करवा लो, आपको हिम्मत है तो किसी की। क्योंकि हम एक आईएएस जो पदाधिकारी होते हैं उनसे बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि आपके पास योग्यता है और आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके इस पद पर पहुंचे हो तो जिले की इस जनता को काम देंगे, हमारी तकलीफ को आप समझेंगे। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में लगातार जो सरकारी सोलर कंपनियां हैं उनसे परेशान होकर लोग धरने पर बैठे हैं और लगातार ओरण टीम जो है वो लगातार जयपुर के लिए यात्रा कर रही है ताकि उनकी जो आवाज़ है वो सरकार सुन सके। हमारे साथ किशन सिंह जी, सर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं एक्चुअल में कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा बात करना चाहता हूँ जो नीतिगत विषय होते हैं जिन पर सभी राजनीतिक दलों को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया को शामिल होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो पिछले 20, 22, 24 साल से जो सिलसिला जैसलमेर के अंदर जो सिलसिला चल रहा है नहीं, ये सोलर कार, विंड कार, सीमेंट कंपनियों का, ये सिर्फ इस जिले को इन्होंने क्यों चुना है? कोई बात नहीं, चुन लिया है। हम जो एक बड़े नीतिगत बात करते हैं। मैं चूँकि रहने वाला भादरिया का हूँ और इस देश की सबसे बड़ी यदि ओरण गोचर है तो मेरे गांव के अंदर है, बड़ा स्नेह रखते हैं हम, और ओरण को हम किसी भी सूरत में जिंदा रखने के लिए हर स्तर पर जाने को तैयार है। पिछले साल हमने ओरण की यात्राएं भी की थी। ओरण के बिल्कुल मान मर्यादा है वो एक अलग विषय है। अब प्रश्न ये आता है सबसे बड़ा कि पिछले सालों के अंदर आपको यदि ध्यान हो तो मैं बताऊँ आवंटन के क्या नियम थे। अब मैं सिर्फ लैंड अलॉटमेंट पर आता हूँ। एक विषय पर बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लैंड अलॉटमेंट के अंदर संबंधित समस्त विभागों से एनओसी ली जाती है, ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। पहले यही लैंड आउट जब विंड लगती थी तब शुरू में सरपंच से ली जाती थी। उसके बाद में सोचा कि सरपंच ठीक नहीं है, तो उसके बाद में क्या आ गया, एसडीएम के पास में ये पावर आ गई। जब मालूम पड़ा कलेक्टर को क्या साहब ये एसडीएम के यार मौज है तो जोरदार काम है, तो कलेक्टर ने वो पावर अपने पास ले लिए। जब राज्य सरकारों को ये मालूम पड़ा कि यार कलेक्टर लोग तो मौज कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, इन पावरों को अपने पास मंगा लो। तो वो राज्य सरकार ने वो आवंटन के नियम अपने पास में मंगा लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है कि बगैर पॉलिसी के ये सब चीज़ें हो रही है। जमीन आवंटन की सोलर को, विंड को या इन कंपनियों को आवंटन करने के लिए यदि किसी के पास में आवंटन की पॉलिसी है अलॉटमेंट की, तो मेरे को पॉलिसी बता दो। कोई पॉलिसी नहीं, हर चीज़ की पॉलिसी पहले सरकार तय करती है, उसके बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बहुत सबसे स्पेशल चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा कि ये जो ज़िले के अंदर माहौल चल रहा है नहीं, ये क्या है, अलॉटमेंट किस पर होता है? अलॉटमेंट सिर्फ पेपरों में होता है। ये नक्शे तैयार कौन करते हैं? पटवारी करते हैं, कलेक्टर के निर्देश पर, कलेक्टर के हुक्म पर करते हैं कि आप तो इतने बीघों के अंदर फला लोकेशन के अंदर कागज बना करके हमारे सामने पुटअप करो। उसमें ये नहीं देखा जाता कि यार उस जमीन की फिजिकल मोबिलिटी, फिजिकल पोजीशन क्या है। भौतिक सत्यापन नहीं होता है। उस भौतिक सत्यापन नहीं होने से ये सब चीज़ गड़बड़ियाँ होती है। उस भौतिक सत्यापन के अंदर वहाँ की स्थानीय सहभागिता, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो स्थानीय सहभागिता 0 है।
कहाँ जमीन हुई, कैसे नहीं हुई, तले थे, कुएं थे, ओरण है, गोचर है, नदी है, नाडे है, स्मारक है, शमशान है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है, किसी को कोई भी। और वो कागजों पर नक्शा बना करके संबंधित पटवारी कलेक्ट्रेट में भेज देता है और कलेक्टर उसको 1-2 विभागों से एनओसी कोई मतलब नहीं होता जिन विभागों का, लेकर के जयपुर भेज देते हैं। और जयपुर के अंदर आपको बताऊं जोरदार चीज़ कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मैं ये कहता हूँ 2-4 चीज़ें तो और होती है। उस हर कैबिनेट की मीटिंग को उठा करके देख लो, उस हर कैबिनेट के अंदर जमीन आवंटन होती है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो किस कैबिनेट के अंदर जमीन आवंटित नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ें क्यों हो रही है बताओ, जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, लोकल उसमें पार्टनरशिप नहीं है, तो ये आपने कैसे तय कर लिया कि ये ज़मीनें आवंटित कर दी जाए। फिर लोग लिटिगेशन में कोर्टों में जाते हैं, सड़कों पर आते हैं। आज आपने कम से कम ये 5,000-7,000 की एक भीड़ देखी जो निश्चित रूप से ज़िले के अंदर, एक शांत ज़िले के अंदर अशांति का माहौल पैदा करने के लिए हो जा रही है। अपन अभी बैठे हैं रामगढ़ के अंदर, मैं नाम नहीं लूँ, एक अफसर के पास में हमने ये बैठा कि रामगढ़ बॉर्डर के साइड में तले हैं, तो वो अफसर ये नहीं समझ पाया कि तले क्या है। तो मैंने कहा हिंदी में कुआं कहते हैं, इंग्लिश में वेल कहते हैं, क्या आपने कभी विजिट किया क्या? तो कि नहीं किया। मैंने कहा ये पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, ये समकार खडाड़ का, इनकी जो लाइफ लाइन है इन तलों पर है। मुझे ये जानकारी आई कि पहला कुआं जो खोदा गया था इस इलाके के अंदर सीमा पर, वो सन 1803 में खोदा गया था। अब बताओ इसको इतने साल जब तले है, पूरा पशुधन होगा कम से कम 4 लाख 5 लाख इसके अंदर। पब्लिक जो है वो नेताओं पर भरोसा करती है, उनको ये विश्वास होता है कि हमारे नेता जो है वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि रामगढ़ इलाके के अंदर कोई गरीब आदमी बैठा है तो वो जाके कब अफसरों को बताएगा कि ये कुआं है, कि तालाब है, कि वेल है, क्या है? इस तरीके के काम कौन करेगा? 2 जने करोगे, एक तो आप करोगे, एक पब्लिक करेगी। मैं तो वहाँ ये कंडीशन बनी हुई अंदर नहीं आने देते कलेक्टर साहब वर्तमान में, वो तो कहते हैं मीडिया साहब बात नहीं करेंगे। पावर कौन देता है? सरकार में कमजोरी साहब, सरकार में कमजोरी, मीडिया में कमजोरी मीडिया है। क्या करेगा? वो पुलिस लगा देते साहब, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। बात कभी सुनी आपने? कलेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, 2.5 साल हो गए। मैं इस बात से मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब से पूछो, आप तले गए हो क्या? कोई तला देखा कलेक्टर ने? देखा है क्या तला? नहीं, वो तले में समझते नहीं है ना, उनको पता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं कि हमारे को सिर्फ ताला। अब सही चीज, अब देखो अब समय आ गया है। मैं अब यदि ज्यादा ही आप सुनो, अब मैं एग्जाइट नहीं होगा। अब आपने जो आप सुनना चाहते हो, मैं ये कहता हूँ कलेक्टर से आप ये पूछ लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, क्या आप? पर साहब मैं यही बात कर रहा हूँ, कल जैसलमेर जिला कलेक्टर साहब से फोन आपको अभी तक जितने लोग मिले उनमें से 1% भी लोगों ने कहा कि कलेक्टर साहब अच्छे आदमी। एक मुझे ये बात, मैं मेरा अनुभव सुनाऊं, दूसरी पब्लिक का क्यों सुनाऊं? नहीं आप पब्लिक लगातार मैं देखता हूँ आपके सोशल मीडिया अकाउंट को, आप दिन भर पब्लिक के बीच में रहते हो। तो समस्या तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कंपनी, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जड़ कौन है ये आप वर्तमान नज़र में देखिए। आप मैं कहने में कोई हर्ज नहीं, करने में कोई शर्म भी नहीं, करने में कोई डर भी नहीं कि जब इन फाइलों का फॉलोअप हमने किया तो ये पाया गया कि जैसलमेर कलेक्टर इसमें रुचि नहीं ले रही है। किसमें नहीं रहा? अलॉटमेंट करने में नहीं, अलॉटमेंट करने में 100% रुचि है। आगे इनको फॉरवर्ड करने में, कंप्लीट करने में नहीं है। मैं गया, मेरे से आप कहलवाना चाहते हो तो हम गए, हमने कहा कि साहब ये फटाफट करो। हम सोचते हैं कि ये और यात्रा जिले में ही समाप्त हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से, और विधायक भी जनप्रतिनिधि भी यही चाहते। आखिर में तंग आकर के उन्होंने क्या कहा, तंग आकर के नहीं, हंस करके क्या कहा, इन फाइलों को आप ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ? कहाँ ले जाओ? बाढ़ में ले जाए। अब आपने पूछ लिया है तो बताओ। मैं कहता हूँ एक जिला कलेक्टर और एक एसपी, 2 बड़ी रैंक होती है जिले के अंदर, बड़ी नहीं होती, बड़े जिम्मेदार पद होते हैं। और वो जिस टाइप से जिले को रखते हैं, जिले की व्यवस्था को देखते हैं, मैं कहता हूँ जनप्रतिनिधि की कोई हैसियत नहीं होती। कभी पक्ष में होते हैं जनप्रतिनिधि, कभी विपक्ष में होते हैं, कभी सरकार में होते हैं, कभी किसी गुट में होते हैं, कुछ भी नहीं चलती है। यदि 2 अफसर यदि सही है तो, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपको ये बताऊं, जैसलमेर एक छोटा सा जिला है। जैसलमेर के अंदर अभी डायरेक्ट आईएएस कितने हैं? मैं सरकारी पद से रिटायर्ड हूँ। जैसलमेर के अंदर कितने आईएएस है जैसलमेर के अंदर वर्तमान, बता सकते हो? 3 से 4 5। वो आईएएस की बनक की तनक की अलग होती है, समझे ना? आज कभी किसी ने पूछा, किसी ने कैसा अभी जिले के अंदर 5 आईएएस की कहाँ जरूरत है? और 5 आईएएस करते क्या है बताओ?
क्या जयपुर में संभाग में कोई जयपुर इनका IAS का कोई जगह नहीं थी? तो आपने जगह यहाँ हर एक जगह बैठा दिया आपने काम करने के लिए भेजे हैं। मैं इनमें से इतने से पूछता हूँ कि SDM जैसलमेर के पास जाकर के आप काम करवा लो, आप जिला परिषद CO के पास जाकर के काम करवा लो, यदि करवाना चाहते हो तो करवा लो, आपको हिम्मत है तो किसी की। ये सिस्टम बहुत गलत है। ये सिस्टम क्या देखना चाहिए, गवर्नमेंट जो इसमें है, जो सक्षम है, निश्चित रूप से अपन वापस बात वही आती है कि जो राजनीतिक आदमी हैं उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी का सही संतुलन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये थे किशन सिंह बादल। मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि पूरे जिले के अंदर जैसा कि किशन सिंह ने बताया कि 5 IAS कोई भी जाकर किसी भी प्रकार का नेता जाकर उनसे काम नहीं करवा सकता, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सरकार ने बिल्कुल, सरकार निश्चित हमारी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सरकार ने 5 IAS भेजे हैं तो वो इसलिए भेजे हैं कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है और ये अपनी योग्यता से इस पद पर आए तो उससे उस जिले को लाभ मिले। लेकिन अफसोस है सरकार ने जिस मंशा के साथ इनको जिले में भेजा था वो सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है और ये सरकार को बता भी दिया गया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हम एक IAS जो पदाधिकारी होते हैं उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि आपके पास योग्यता है और आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके इस पद पर पहुंचे हो तो जिले की इस जनता को काम देंगे, हमारी दुख तकलीफ को आप समझेंगे और वास्तव में अगर कोई काम करना चाहे तो मैं गुरु आप राजपुरोहित हैं और मैं बताऊं हमारे जिले में जो IAS रह कर के गए हैं कोई कमजोर IAS कभी नहीं रहे हैं। वर्तमान में ही हमारे पहले सुधांशु पंत साहब थे, चीफ सेक्रेटरी थे और उससे पहले निरंजन आर्य साहब हमारे जिले के कलेक्टर रहे, वो चीफ सेक्रेटरी बने। ऐसे दसियों उदाहरण है जैसलमेर से उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की और वो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे। तो हमारे जिले में काम करने की अपार संभावनाएं हैं। ये तो अधिकारियों को खुद को स्वयं को एक कदम उठाने की जरूरत है। इस समय देखिए आप मैडम, बुरे हाल है जैसलमेर की, सरकार आपकी है। सवाल सबसे पहले यही उठता है कि सरकार आपकी है। ये इस मामले को लेकर आपने अभी तक या आपकी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, आपको लगता है कि ये बात वहाँ तक पहुँचाई? फिर उन्होंने ये तो कहा होगा कि वहाँ के लोग जो है देखो हजारों की संख्या में लोग हर 15 दिन में धरना लगता है। हर 15 दिन में चाहे कोई भी तहसील मुख्यालय वहाँ पे लोग धरने पर बैठे हैं, लोग पानी के लिए बड़ी तरीके से परेशान है। आप कंडीशन आप क्या देखते हो, आपकी सरकार में काम होंगे? ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% सहमत हूँ। जो कमियां पानी के संबंधित लो, चाहे ओरन गोचर की हो, चाहे हमारे ट्यूबवेल पर सुचारू विद्युत आपूर्ति की हो, हाउस कनेक्शंस जो हमारे वहाँ बिजली नहीं मिल रही है, घरों में पेयजल की सप्लाई नहीं है, जिला मुख्यालय पर जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा कस्बा है, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। गाँव ढाणियाँ तो फिर हम सोच ही नहीं सकते कि गाँव में पानी पीने का आएगा। नहरी किसान 0 RD पर आज पिछले 10 दिन से धरना दिए हुए, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ओरन गोचर के लिए ये किसान इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जब सरकार अगर प्रशासन से रिपोर्ट मंगाती है तो कलेक्टर साहब का ये दायित्व बनता है कि वहाँ पटवारी और हमारी जो रेवेन्यू की जो भी उचित कड़ी है उसको मौके पर भेज करके उसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन हो, उसके बाद वो सरकार को प्रस्तावित करे कि ये हमारी पोजीशन है, इस जमीन को दिया ना उचित है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जिले का मुझे बड़ा अफसोस है और मैं कोई किसी एक की कमी नहीं है, ये पूरे जिले के लोगों की कमी रही है कि आज तक हमारे जिले का लैंड बैंक नहीं बना है। हॉस्पिटल में आपने ब्लड बैंक बना दिया कि अब जब मरीज आता है उसको ब्लड की जरूरत होती है हम दे देते हैं। तो आज जिले के प्रोग्रेस के लिए चाहे वो खनन विभाग है, चाहे आपका नहरी विभाग है, चाहे आपका बरानी भूमि अलॉटमेंट है, हमारी ओरन गोचर है। देखो जैसलमेर का वासिंदा, जैसलमेर के लोग हमेशा पशुओं पर जीवित रही है। ये पश्चिमी राजस्थान जो मरुदरा है ये शुरू से व्यापारिक केंद्र की बहुत बड़ी एक जगह रही थी। यहाँ से व्यापार पशुओं का होता था, ऊन का होता था, जो व्यापार की एक बहुत बड़ी एक राजधानी थी। और उस व्यापारिक राजधानी को हमारे पशु मवेशियों का जो हमारा मुख्य धंधा था उसको खत्म करके हमारे जीवन पर जो चोट की जा रही है, अब जैसान जाग गया है और इसके लिए अंतिम लड़ाई लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये है भाजपा नेत्री सुनीता भाटी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके इलाके के अंदर लंबे समय और सरकार आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ये पशुपालकों की और ग्रामीणों की जायज मांग है। चारागाह भूमि और ओरन गोचर पशुओं के लिए रहना भी चाहिए।
इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। गांव के बिना अस्तित्व अधूरा है। अगर गांव नहीं बचेंगे तो गांव की जो धरोहरें है वो पहुँचेगी। आपकी हुई सरकार से वार्ता हुई, लोगों से ऊंच लेवल पे बैठे, क्योंकि यहाँ वालों की कलेक्टर भी नहीं मानता, ये बात तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसलमेर की जनता कह रही है। जब हम देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, जब लोगों के पास जाते हैं तो बेशक बड़ी माड़ी परिस्थितियाँ हैं इस जिले की। आप यकीन मानिए कि ऐसी ऐसी ढाणियाँ हैं जहाँ पे लोग पानी लेने के लिए 10 से 20 किलोमीटर तक घड़ा ले जाते बाइकों पर। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा, हम आपको मोबाइल भी खबर भी दिखाएंगे। इसको लेकर क्या कहोगे? आप यहाँ के विधायक साहब है, उनसे भी कभी आपकी चर्चा होती होगी, वहाँ पे बात होती है या नहीं होती है, बात अदर दुलत की वास्तविक माजरा क्या है? कलेक्टर की बात आप कलेक्टर साहब सभी को पूछो। सब जनता अगर बोल रही है तो सही बोल रही है। वो कभी मैंने पहले भी कहा, जैसे मैं आज भी कहा, कभी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, ऑफिस से अपने क्वार्टर और क्वार्टर से ऑफिस। जिस तरह भी पूर्व वक्ता ने बताया था कि उन्होंने यही पता नहीं कि तड़े क्या होते हैं, उनको ये पता नहीं कि पशुपालक किस हालात में अपने जैसलमेर जिले में रह रहे हैं। सबसे बड़ा भूभाग वाला जिला है और पशुधन पर निर्भर है। तो पशुधन पर निर्भर है, हम उनका रोजगार छीन के उनको क्या देना चाहेंगे? हाँ, कंपनियों के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कंपनी के साथ साथ पशुधन वालों का भी ख्याल रखें। वो कहाँ लोग जाएंगे जिनके घर में 8 मेंबर है, 8वें पशु पर निर्भर है, कल कंपनी में 1 लगेगा, बाकी वाले 7 कहाँ जाएंगे? उनकी बनी बनाई आजीविका को आप नष्ट मत करो। और आपसे आग्रह है कि उस पर ध्यान दें। आपको क्या लगता है आज हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, सरकार कुछ 1% का सरकार सुनेगी? सरकार जनता की जिला मुख्यालय और टीम के साथ फिर वापस रवाना नहीं होना पड़ेगा? अच्छा, पब्लिक जागेगी तो सब कुछ होगा। पब्लिक जाग चुकी है और ये लोगों का दुख दर्द आपने आज काफ़ी इंटरव्यू लिया, वो पता चल गया होगा। तो लोग बहुत दुखी है। सरकार अपना काम हो सकता है बढ़िया लेवल पर कर रही होगी, लेकिन जो काम जिला प्रशासन कर रहा है, जिला कलेक्टर के जो कर्मचारी कहो या उनके जो नीचे के अधिकारी को, उनका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। तभी ये समस्या जो आप बता रहे हो सभी समस्या आ रही है, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, पौरण गोचर पशुधन वाला तो मुख्य मुद्दा ही है। जमीन नहीं बचेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एक कुएं पे 15 से 20 हज़ार पशु है, तो 20 हज़ार पशु कहाँ चराएंगे? उनके पास नहरी भूमि भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो वहाँ मकान बने हुए हैं, उस मकान के अलावा कोई नहरी भूमि भी नहीं है जहाँ वो अपना 2000 पशु को रोक सके। इस धरने की पूरी मॉनिटरिंग मुझे लगता है आप कर रहे थे। अगला कदम अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या रहेगा? अगला कदम हमारे मुख्यालय पर रहेगा। जो आज आई थी इससे 10 गुना ज़्यादा लोग अपने आप, लोगों की जो अंदर की आपने देखी होगी 16, उसके साथ लोग अपने आप आएंगे। तो लोग आके कलेक्टर साहब से हम यही निवेदन कर रहे हैं, आप कम से कम वहाँ से बाहर निकलो और लोगों को देखो, उनकी ज़िंदगियाँ देखो कैसे जी रहे हैं। अभी भी हम भारत की प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ से हमने मुगलों से भी आक्रमण हमारे पूर्वजों ने किया है, अंग्रेजों से भी लड़े हैं। अब हम अपनों से नहीं लड़ सकते। हमारे खाली उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के अर्ज है कि आप इनका संज्ञान लें, इनकी समस्या का समाधान करें। इनके रोजगार को छीना नहीं जाए, इनके रोजगार को और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए। बिल्कुल, ये है भाजपा नेता महेंद्र सिंह जी। कैसा अनुभव बताओ केंद्र यात्रा में आप जा रहे हो? क्योंकि काफ़ी सारे जैसे हम है ना, एक रिपोर्टर है, हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था भी नहीं है। हम चाहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना। छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। कई सालों पूर्व मेरे पिताजी और हम साथ में थे, जो मेरा हाथ जितना अपनी जन्मभूमि से दूर रहेगा उतना जिंदगी में सफल होगा। मेरे पिताजी ने ये बात बोली, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। उसी सिद्धांत पे मैं बहुत जीता हूँ। और अब जबकि मैंने जब देखा तो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, मेरे मन में भी ये भावना आई कि क्यों ना भी इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है उसमें मैं भी मेरी तरफ से छोटी सी आहुति दूँ। जब 2 कदम उनके साथ चला, उनके संघर्ष को देखा, तो अपने आप अंदर से वो ऊर्जा और वो शक्ति आई कि उनके साथ में लगातार पैदल चलता। जैसलमेर की विधायक जो छोटू सिंह भाटी है, उनके पुत्र संजय सिंह भाटी ने फेसबुक पर पोस्ट की, जब ये यात्रा यहाँ से स्टार्ट हुई, शायद वो रामगढ़ का एक मामला था। उन्होंने उस समय लिखा कि अब इनको कांग्रेस के लोगों को यहाँ आपका इशारा वो आपका ही कहा है, आपको भी पता है, और जिन लोगों ने इस पोस्ट को देखा है उनको भी बताया कि हरीश तंदेव के बारे में ही कहा है। उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपनी जो मेरा पक्ष है उसको लेकर मैं बात कर सकता हूँ। और रही बात राजनीति की, तो मैं बार बार ये बात दोहराता है कि
जब भी किसी मंच पर ओरण यात्रा में जब भी कोई मुझे मंच मिला तो मैंने ये बात हर बार कही है कि यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही है, पर अपने लोगों के जो यहाँ के लोग हैं, अपनी मातृभूमि जो है जहाँ के हम जन्मे गए हैं, अगर वहाँ के लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी कोई राजनीति का टैग देना चाह रहा है तो वो दे सकता है, पर अंतिम निर्णय जो जनता लेती है। तो मैं जनता के इस दरबार में इनके साथ हूँ, उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे मुझ पर व्यक्तिगत कितने भी आरोप लगाए जाए, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है, उनके ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेरे काम में व्यस्त रहना चाहता हूँ।